नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। आ जाइए फटाफट से, आज हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। गुड मॉर्निंग ओम बेटा। गुड मॉर्निंग चेतन जी, संदीप जी, राम राम। दिलीप जी गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। जय श्री कृष्णा। प्रणाम प्रणाम, जय माता जी की। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग विनीता जी। चलिए स्टार्ट करें। कीप योर नेक एंड बैक स्ट्रेट। कमर एकदम सीधी कर लें। देखिए ध्यान का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आ जाइए। नमस्कार नमस्कार लकी बेटा। गुड मॉर्निंग कुलवंत जी, स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, गौरव जी गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट से, आ जाइए स्टार्ट करें हम। और जो आ गए हैं ना, एक बार थोड़ा सा लेग्स को रिलैक्स कर लें। जो आ चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं, वो लेग्स को रिलैक्स कर लें इस तरह से, क्योंकि हम आज करीबन 15 से 20 मिनट आराम से एक ही पोजीशन में बैठने वाले हैं। पैरों को खोलकर थोड़ा सा वार्म अप कर लें। देखिए ध्यान सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान बच्चा है उसके लिए भी ज़रूरी है, जो बड़ा है यंग है सबके लिए ध्यान जरूरी है। क्योंकि ध्यान का जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, और स्थिर नहीं रहता उसी के कारण दिमाग में कई तरह के विचार आने लग जाते हैं। सुशील जी राम राम, विमल जी, दिनेश जी जय श्री कृष्णा। तो जिस भी पोजीशन में आप आराम से बैठ पाएँ, चाहे आप आलती पालती लगा लें, क्रॉस लेग बैठ जाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, या पैरों को खोलकर बिल्कुल सीधे बैठ सकते हैं आप। लेकिन आपको बैक स्ट्रेट रखनी है। योर नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। चाहे तो आप वीतराग मुद्रा लगा सकते हैं इस तरह से, चाहे तो आप इस तरह से ये ज्ञान मुद्रा की भी लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा चाहें, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा हो उस पोजीशन में आप बैठ जाएं। क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम भी बढ़ा दिया गया है 17 मई तक, तो इस समय हम बहुत ज़्यादा बिजी भी नहीं रख पा रहे अपने आप को। तो ध्यान यदि रूटीन से 5 मिनट का टाइम केवल ध्यान को दिया जाए, तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। और देखिए स्थिर यदि आपका दिमाग रहने वाला है, तो दिमाग में फालतू के विचार, जो अनावश्यक विचार जो होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और वो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि यदि आपका मन ठीक है तो तन अपने आप ठीक रहने वाला है। तो मन को कैसे ठीक करें? तो रूटीन से देखिए, एक तो योग की बहुत महती भूमिका है इसके अंदर, और योग में भी जो अष्टांग योग अपन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मनीषा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। और ध्यान भी इसी का पार्ट है। ध्यान भी इसी का पार्ट है। अपने शरीर को हिला डुलाकर एक आरामदायक स्थिति में व्यवस्थित कर लें। एडजस्ट योर होल बॉडी इन ए कंफर्टेबल पोज। कीप योर नेक एंड बैक स्ट्रेट। कमर और गर्दन एकदम सीधी कर लें। और देखिए 10 से 15 मिनट अब हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं, पूरा ध्यान करेंगे। हमने अभी तक करीबन 20 दिन की क्लास करीब करीब होने वाली है हमारी, उसमें एक ही बार हमने ध्यान किया है। तो आज हम ध्यान का दूसरा रूप करने वाले हैं। पहले हमने ब्रेथ का मेडिटेशन किया था, आज हम ओम का मेडिटेशन करने वाले हैं। जेंटली क्लोज योर आइज। आंखें कोमलता से बंद कर लें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, योर फेस मसल्स।
एंड देयर शुड बी कूलनेस ऑन योर फेस। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं, चेहरे पे सहजता का भाव रखें, कोमलता का भाव रखें, एक आनंद की अनुभूति रखें। कुछ समय के लिए सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से, विचारों से, परेशानियों से अपने आप को मुक्त रखें। अपना पूरा ध्यान केवल अपने शरीर पर और अपने मन को पूरी तरह से अपने शरीर के साथ जोड़ लें। दोनों होठों को टाइट से बंद नहीं करेंगे, होठों को रिलैक्स रखें, दोनों जबड़ों को रिलैक्स रखें, आपस में बहुत तेजी के साथ नहीं दबाएं। चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान, प्रसन्नता का भाव। और सबसे पहले अपनी आंतरिक दृष्टि से, अपनी मन की आंखों से, जिस भी स्थिति में आप बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं, जिस भी आसन में आप बैठे हैं, उस स्थिति का आंतरिक अवलोकन करें। अर्थात अपने बैठी हुई स्थिति को महसूस करें। सबसे पहले अपनी आंतरिक दृष्टि से, अपनी मन की आंखों से अपनी बैठी हुई स्थिति को महसूस करें। आपके दोनों हाथ, पैरों की स्थिति, पेट, छाती, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव या तनाव नहीं रखें। अब अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। आज्ञा चक्र वह स्थान जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर चमकते हुए पवित्र ओम शब्द को प्रतीत होता हुआ महसूस करें। आज्ञा चक्र देखिए, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएं और आज्ञा चक्र पर चमकते हुए पवित्र ओम शब्द को प्रतीत होता हुआ महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र पर चमकते हुए पवित्र ओम शब्द को प्रतीत होता हुआ महसूस करें। आज्ञा चक्र वापस से मैं बता दूं, आज्ञा चक्र जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, अर्थात दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थित स्थान को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें और वहां पर चमकते हुए पवित्र ओम शब्द को प्रतीत होता हुआ महसूस करें। बाहरी विचारों को पूरी तरह से छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल अपने आज्ञा चक्र पर।
महसूस करें कि आपके आज्ञा चक्र पर पवित्र ओम शब्द की किरणें फैल रही हैं। अब धीरे धीरे ये पवित्र ओम शब्द की किरणें आपके आज्ञा चक्र से आपके पूरे ललाट पर फैल रही हैं। महसूस करें कि पवित्र ओम शब्द की किरणें धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र से आपके पूरे ललाट पर फैल रही हैं। अपने पूरे ललाट पर, फोरहेड पर पवित्र ओम शब्द की किरणों को महसूस करें। आपका पूरा ललाट, पूरा फोरहेड पवित्र ओम शब्द की किरणों से आच्छादित हो चुका है। अब धीरे धीरे ये पवित्र ओम शब्द की किरणें आपके आज्ञा चक्र से आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे ये पवित्र ओम शब्द की किरणें आपके आज्ञा चक्र से, आपके ललाट से धीरे धीरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही हैं। और इन पवित्र ओम शब्द की किरणों को पाकर आपकी जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं, पीयूष और पीनियल ग्रंथियां हैं, वे धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, शांत हो रही हैं। आपके मस्तिष्क से सारा क्रोध, तनाव, अहंकार, लोभ, मोह सभी बाहर जा रहे हैं। मस्तिष्क की एक एक कोशिकाओं में पवित्र ओम शब्द की किरणें फैल रही हैं और धीरे धीरे आपकी जो मस्तिष्क पर भारीपन था, जो तनाव था, जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रही है। ऐसा महसूस करें। आपके मस्तिष्क का जो भारीपन था, जो तनाव था, जो स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे आपके शरीर से, आपके मन से, आपके मस्तिष्क से बाहर जा रहा है और आपका मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक हल्का होता जा रहा है। फील द लाइटनेस इन योर हेड रीजन। अपने पूरे मस्तिष्क में हल्कापन महसूस करें।
हो सकता है आपके मन में अनेकों विचार आएं, लेकिन आप उन विचारों के साथ जुड़े नहीं, उन विचारों के साथ मैत्री नहीं करें। विचार आएंगे और स्वतः ही चले जाएंगे। आप अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल अपने शरीर पर बनाए रखें और मन की स्थिति को सहज रखते हुए श्वास की गति को भी सामान्य बनाए रखें। अब धीरे धीरे ये पवित्र ओम शब्द की किरणें आपके मस्तिष्क से आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं। और इन पवित्र ओम शब्द की किरणों को पाकर आपके शरीर के जो भीतरी अंग हैं, आपका जो हृदय है, आपके फेफड़े, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, इन सभी में पवित्र ओम शब्द की किरणों को फैलता हुआ महसूस करें। और इन पवित्र ओम शब्द की किरणों को पाकर आपके शरीर के जो भीतरी अंग हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी धीरे धीरे हीलिंग हो रही है इससे, और वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और सशक्त हो रहे हैं। आपका पूरा आंतरिक शरीर ऊर्जावान हो रहा है। अपने भीतर एक पवित्रता, एक शुद्धता और एक निर्मलता का एहसास करें। अब अपने पूरे बाहरी शरीर पर भी पवित्र ओम शब्द के आवरण को महसूस करें। महसूस करें कि आपका जो पूरा बाहरी शरीर है पवित्र ओम शब्द के आवरण से ढका हुआ है। अपने शरीर के चारों तरफ पवित्र ओम शब्द के आवरण को महसूस करें। और महसूस करें कि हमारा पूरा शरीर सभी प्रकार के वायरस या बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त है। हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोग, दोष या विकार नहीं है, ऐसा महसूस करें। अब पूरी श्रद्धा के साथ अपने ईश्वर को नमन करें, वंदन करें।
मन ही मन अपने ईश्वर से कहें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अब मैं तेरी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें और मुझे आत्मशक्ति से परिपूर्ण करें। और मन में प्रण करें कि मुझे सुंदर जीवन जो आपने प्रदान किया है, इस जीवन का मैं सदैव अच्छे कार्यों में ही उपयोग करूँगा। स्वयं भी खुश रहूँगा और दूसरों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश करूँगा। और मन ही मन ये प्रार्थना करें कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए सदैव कल्याणकारी रहूँगा। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लें अपने ईश्वर से। पूरा शरीर चेतना शून्य कर लें, किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं रखें, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रखें, निर्विचार हो जाएं कुछ क्षणों के लिए। धीरे धीरे पैर के अंगूठे और उंगलियों को हिला लें, हाथ के अंगूठे और उंगलियों को हिला लें, हल्का सा शरीर को भी हिलाते हुए पूरे शरीर में चेतना का अनुभव करें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए अपने शरीर को खींचेंगे ऊपर की तरफ। मेक ए फिंगर लॉक फ्रॉम योर बोथ हैंड्स एंड स्ट्रेच योर होल बॉडी अपर साइड। Now rub your palms together. दोनों हथेलियों को रगड़ लें आपस में। Without opening your eyes, आंखें बंद रखते हुए गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। हथेलियों की ऊष्मा को महसूस करें आंखों पर। पूरे चेहरे की मालिश करें, गले और गर्दन की मालिश करें और धीरे धीरे नीचे देखते हुए, पलक झपकाते हुए पूरे आत्मविश्वास और प्रसन्नता से अपनी आंखें खोलें। ओके, ओपन योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेक सम रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलकर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स योर बोथ लेग्स। कुछ हल्कापन लगा नहीं लगा आपको? कुछ लाइटनेस फील हुई ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ आपको हल्कापन लगा होगा। देखिए, ध्यान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब भी आप पूजा पाठ जो भी करते हो ना, दीपक जलाते हो भगवान का, तो केवल 5 मिनट के लिए जो दीपक की लौ है ना, उसको कंटिन्यूअस देखने की कोशिश करा करो। डेली ये रूटीन बना लो। इससे क्या होगा, एक तो मन में आपके सात्विक विचार आएंगे,
नेगेटिविटी बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आएगी और जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। और जीवन में जब इंसान की पॉजिटिविटी रहती है ना, और जीवन में उत्साह जब रहता है, हर्ष जब रहता है, प्रसन्नता जब रहती है, खुशी जब रहती है, तो इंसान पूरी तरह से सुखी है। देखिए, इंसान कमाता किसके लिए, भागता किसके लिए? खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें हासिल होगी योग से। जब हम नियमित योग का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, और किसी भी चीज़ को, देखिए कठिनाई सबके जीवन में है। हो सकता है एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसको भी अपने जीवन में कोई ना कोई तनाव है। तनाव से मतलब हो सकता है उसको होमवर्क की टेंशन हो, तो तनाव सबके जीवन में है, परेशानियां सबके जीवन में है, कठिनाइयां सबके जीवन में है। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस परिस्थिति का सामना किस तरह से करते हैं। दो चीज़ें मैंने कल बताई थी, रिएक्शन और रेस्पॉन्ड। तो आराम से, पेशेंस के साथ किसी भी चीज़ को करते हुए सोचेंगे, और ये सोच लेंगे कि भगवान ने इंसान को ऐसी पावर दी है। आप पैर भी हिलाते रहिए, अपन बात भी करते रहे, पैर भी हिलाते रहिए, रिलैक्स करते रहिए पैरों। भगवान ने इंसान को ऐसी पावर दी है, ये थोड़ा सा जोड़ों को भी रिलैक्स कर लें। भगवान ने इंसान को ऐसी पावर दी है कि यदि हम कुछ सोच लें तो वो हासिल करके रहेंगे जीवन के अंदर। बस सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड है। एक अच्छी सोच के अच्छे परिणाम होते हैं। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि हम नेगेटिविटी को अपने जीवन में नहीं लाएं, पॉजिटिविटी रखें। देखिए, जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। दूसरे पैर से भी रिलैक्स कर लें, तो इसका भरपूर आनंद लें। और इस समय तो वैसे भी योग की बहुत ज़्यादा महत्वता है। जब हम पूरे टाइम घर पे ही हैं, अभी कोई बहुत ज़्यादा वर्क हमारे पास में नहीं है, और उसके बावजूद भी हम जो 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात हमको जो जीवन मिला है, हमको जो ये शरीर मिला है, भाई इसके प्रति भी तो हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कहाँ कर रहे हैं हम तो आराम से अभी भी वही जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली बात थी ना, वो अभी भी नहीं कर पा रहे, लॉकडाउन के दौरान भी नहीं कर पा रहे। और जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि थोड़ा योग, आधा घंटे अपनी कोई भी एक्सरसाइज, मैं नहीं कह रहा कि आप योग ही करो, चलो मेरे साथ भी करो, मैं तो कहता हूँ आप आधा घंटे चाहे सुबह शाम जब भी समय मिले ना, इस बॉडी को, इस शरीर को, इस काया को जरूर दें। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। और आप नहीं, परिवार के बच्चे बड़े सबको करवाइए। प्रणाम मीना जी, सुप्रभात कृष्णा जी। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। नाउ सिट इन वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में दोनों पैरों को बैंड करते हुए वज्रासन में इस तरह से आराम से बैठ जाएं। कुछ ब्रीदिंग के लिए भी कर लें हम। श्वास के लिए मैंने बताया था कि लंबे श्वास का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, और आधुनिक विशेषज्ञ भी इस बात को मानने लगे हैं कि जब कभी हमें समय मिले, लंबा श्वास लेना और छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए अपन पहले फर्स्ट कीप योर थंब इनसाइड एंड मेक ए फिस्ट। लंबा श्वास लेना है और दोनों हाथ आपको ऊपर उठाने हैं। श्वास लिया, ऊपर किया, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डू इट। रिलैक्स, नॉर्मल योर ब्रेथ। देखिए कैसा समय आ गया है। कल मैं बात कर रहा था किसी से, तो ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा संडे है, कौन सा फ्राइडे है और कौन सा सैटरडे है। तो कल मैंने किसी से बात करा था ऐसे ही, तो मैंने पूछा आज डे कौन सा है, बोला आज फ्राइडे है। मैंने कन्फर्म, हाँ कन्फर्म, मैं श्योर हूँ। मैंने कहा एक बार वापस कैलेंडर देखो जरा। तो इस लॉकडाउन ने हमें हमारा कैलेंडर भी भुला दिया है। कब संडे आ रहा है, कब सैटरडे आ रहा है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। रोज़ ही संडे है, अभी घर पे हैं तो रोज़ ही संडे हैं, तो इसलिए योग को नहीं छोड़ें आप। तो आज का योग मंत्र है एम्पावर योर सेल्फ। एम्पावर योर सेल्फ, एनलाइटन योर सेल्फ और एनरिच योर सेल्फ। रेस्ट ऑफ योर लाइफ
इज़ द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो एंजॉय कीजिए अपने संडे को। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।